भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर बड़ी अपडेट आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर के लिए सहमति दी है। भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आज दोपहर 3:35 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि आज शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले रोक देंगे। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है। भारत ऐसा करना जारी रखेगा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका की ओर से की गई लंबी मध्यस्थता के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। मैं दोनों देशों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आपसी समझ का प्रयोग किया। दोनों देशों को इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से की गई हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन की शुरुआत के बाद करीब 88 घंटे के टकराव के बाद दोनों देश सीज फायर करने पर सहमत हो गए हैं। आज भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने कैसे झूठ फैलाया है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में यह भी साफ कर दिया कि अगर पड़ोसी देश कोई दुस्साहस करता है तो सेना माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कैसे हुआ? आज भारतीय सेना के सैन्य अधिकारियों में शुमार कॉमडोर रघु नायर, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया, सरकार और सेना की तरफ से लगातार फैलाए जा रहे झूठ की पोल भी खोली। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो पूरी तरह से गलत है। दूसरे, उन्होंने एक गलत सूचना अभियान भी चलाया कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में हमारे हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया। उसकी यह दावा भी पूरी तरह से गलत है। तीसरे, पाकिस्तान के गलत सूचना अभियान के अनुसार चंडीगढ़ और व्यास में हमारी गोला बारूद डिपो को नुकसान पहुंचाया गया। यह भी पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तान ने झूठे आरोप लगाए हैं कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारी सेना भारत के संवैधानिक मूल्य का एक बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब है। गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स
जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर बनी सहमति को लेकर रघु नायर ने स्पष्ट किया, भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना पूरी तरह मुस्तैद है। आज बनी सहमति के तहत सेना धैर्य का परिचय देगी। हालांकि मातृभूमि की रक्षा और भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए सेना प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी दुस्साहस का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने देश की सख्त नीति और निर्णय का संकेत भी दिया। कॉमोडोर रघु ने कहा, भविष्य में उकसाने की किसी भी कार्रवाई का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। सेना भारत की हिफाजत के लिए किसी भी ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए हर समय तैयार है। तो ये सेना की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लागू हो गया है। तो दूसरी तरफ एक बात ये भी सोचने वाली है कि इन सब का जो क्रेडिट है, इन सब का क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं। वो कहते हैं कि वे दोनों देश से लंबी बातचीत के बाद उनके बातचीत का ये असर है कि इस तरीके से मध्यस्थता के बीच सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हो गए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। कमेंट करके हमें इस खबर के बारे में जानकारी देते रहें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।